में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ के रेलवे स्टेशन का हाल बुरा हो चुका है। ये सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन है, जहां रेल ट्रैक पर पानी भर गया है। यही नहीं, स्टेशन परिसर में भी कई जगहों पर पानी भर गया है। पटरियों पर 2.5 से 3 फीट तक पानी भरा है, जिससे यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लगातार जल भराव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ट्रेनों के सुचारू संचालन पर भी इसका गंभीर असर पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो रही है। कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं, तो कुछ के रूट बदले गए हैं। ऐसे में यात्री परेशान हैं। उन्हें स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और पानी निकालने के लिए पंपिंग सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन बारिश कम नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में उफनते नाले में एक कार बह गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग लापता हैं। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर की है, जहां के कुशाली दर्रा के पास एक कार उफनते नाले में गिर गई। नाले में पानी इतना ज्यादा था कि कार में सवार लोग पानी में बह गए। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। तब कार में सवार एक शख्स का शव निकाला गया। ये कार मध्य प्रदेश नंबर की है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त उसमें 4 से 5 लोग सवार थे। ऐसे में जो लोग लापता हैं, उनकी तलाश एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम कर रही है। माना जा रहा है कि कार सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। देर रात से हो रही झमाझम बारिश से कोटा शहर भी जलमग्न हो चुका है। सड़कें दरिया बन चुकी है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। राजस्थान के कोटा में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बारिश की वजह से पूरा शहर डूब गया है। सड़कें पूरी तरह दरिया बन चुकी हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नदी का रुख शहर की तरफ मोड़ दिया हो। पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। घर बाजार सब कुछ डूब चुके हैं। कुछ लोग पैदल ही निकलकर सैलाब पार कर रहे हैं, तो कुछ लोग ट्रैक्टर में बैठकर सैलाब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद मारवाड़ पुलिया पर पानी आने से कोटा सुल्तानपुर मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। कोटा बैराज से 4 गेट खोलकर 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। इसके अलावा इटावा, खातोली समेत दूसरे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं लोगों के घरों तक भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। गुजरात के कई इलाके भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। जूनागढ़ में हालात बद से बदतर हो गए हैं। 1 मिनट में एनडीटीवी संवाददाता सुजाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये गुजरात का जूनागढ़ है। बीते कुछ दिनों में यहाँ इतनी बारिश हुई कि इलाके का नक्शा ही पलट गया। जहाँ कभी लोगों की आबादी, वहाँ अब सैलाब का कब्जा हो गया है। रास्तों की जगह पानी का तेज बहाव है, जिससे लोगों की मुसीबत बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर आप दृश्य देखिए, ये इस गांव के रहने वाले लोग हैं और किस प्रकार ये इनके घुटनों तक के पानी में जो है चलकर आ रहे हैं। इनके हाथ में आप सामान देखेंगे, बर्तन देखेंगे। ये दरअसल इनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, क्योंकि इस गांव में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो किसान हैं। इस सैलाब में कई लोगों का कारोबार भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। किसी का मकान गिर गया तो किसी की दुकान बह गई। बरस में 10 बार ऐसा होता है। अच्छा। हाँ, 10 बार ऐसे माल बिगड़ता है, बिक जाता है। कितने दिन बाद खोल रहे हैं? 3 दिन के बाद। पानी गिर गया था, पूरी डूब गई थी मैम ये दुकान। जूनागढ़ से सुजाता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ट्रक चालक की लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही कि जान बच गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के बाला साहेब ठाकरे पुल। एक पूरा ट्रक ही लटक गया। ट्रक को देखने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ लग गई। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पुल की रेलिंग तोड़ी और फंस गया। ट्रक चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को ट्रक से बाहर निकाला गया। ट्रक चालक सुरक्षित। गनीमत रही कि ट्रक नीचे नहीं गिरा और बड़ा हादसा टल गया। ट्रक फंसे होने की वजह से कई परेशानियां हुई। चंद्रपुर से नागपुर जाने वाला यातायात 2 घंटे तक बंद रहा। महाराष्ट्र में आसमान से बरसी आफत ने लोगों को बेहाल कर दिया है। भारी बारिश के बाद लोगों की जिंदगी थम सी गई है। हालात ऐसे हैं कि जो इस दुनिया से चले गए उनका अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। ठाणे के शिरगांव के लोगों के लिए बैकुंठ का रास्ता आसान नहीं है। आजादी के सालों बाद भी इस गांव में कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। सड़क नहीं होने की वजह से कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए उन्हें कीचड़, जंगल और नालों को पार कर गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा गुरुवार को भी दिखा, जब गांव की एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बारिश की वजह से लबालब नालों ने परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। कीचड़, जंगल और नालों को पार करता परिवार अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान पहुंच पाया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने के कारण उन्हें हमेशा मृतक के अंतिम संस्कार के लिए इतनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। लोगों को उम्मीद है कि सालों बाद प्रशासन उनकी सुध लेगा। कश्मीर में जहां अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ पहाड़ों से मौत का सैलाब नीचे उतर आया। सैलाब ने गिजर इलाके में भारी तबाही मचाई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। 60 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। पाक अधिकृत कश्मीर में कुदरत का कहर। गिलगित बल्तिस्तान के गजर में ग्लेशियर फटने से आई तबाही। ग्लेशियर के फटने से अचानक सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे ने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। गजर का बड़ा इलाका मलबे में दब चुका है। कई लोगों के भी दबे होने की आशंका है। सैलाब ने टिल्डास और रोशन गांवों में जबरदस्त तबाही मचाई। कई घर जमींदोज हो गई। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। मलबे ने गिजर नदी के बहाव को भी रोक दिया है, जिससे निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राहत और बचाव अभियान जारी है। लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब तक करीब 200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। हरिद्वार में बारिश के बाद अब की नई मुसीबत लोगों के सामने आ चुकी है। बिलों में पानी भर जाने के चलते जगह जगह सांप निकल रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सड़क पर रेंगता बड़ा सा अजगर। ये तस्वीरें हैं हरिद्वार के शास्त्री नगर इलाके की, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के पास है। रात को शास्त्री नगर कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों के पास बड़ा सा अजगर सांप निकल आया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को खबर दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची और अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में अजगर को पकड़ने की कोशिश शुरू हो गई। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा तो लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। अजगर को एक बोरे में बंद कर ले जाया गया और फिर पास के जंगलों में छोड़ दिया गया। ये इकलौता मामला नहीं है जब रिहायशी इलाके में सांप निकला हो।
दरअसल बारिश के बाद ऐसे मामले बढ़ गए हैं। बारिश के दौरान सांप के बिल में पानी भर जाता है, जिससे ये बाहर निकल आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। हिमाचल प्रदेश इस वक्त कुदरत के कहर से कराह रहा है। कुल्लू के लग घाटी में बादल फटने से सब कुछ तबाह हो गया। देखिए हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट। जिस कुल्लू की खूबसूरती को देखने के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते थे, आज वो दर्द में है। प्राकृतिक आपदा ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। मंगलवार देर रात अचानक लग घाटी में बादल फटने से सब कुछ तहस नहस हो गया। सड़कें टूट गई हैं, दुकान और मकान बह गए हैं। इस बीच पहाड़ों से गिरते पानी की आवाज लोगों को डरा रही है। बादल फटने और भूस्खलन होने से अलग घाटी के पास स्थित चारों गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। पहाड़ से गिरकर पत्थर और पेड़ पौधे सड़क पर आ गए। रास्ता बंद होने की वजह से गांव का संपर्क नीचे से टूट गया है। बहुत भयानक मंजर था। अच्छा, कितने बजे घटना है? ये रात के 2 बजे के टाइम। 2 बजे घटना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। पूरी रात हम सोए नहीं। हर घर, पूरा गांव वाला एक घर में जाके इकट्ठे हो, जहाँ सेफ क्या नाम किया। जब सुबह देखा तो हमने तो बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। बड़ी दिक्कत है, क्या करना, जाना तो पड़ना, घर तो जाना। तो बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही हैं? हाँ, स्कूल से। चीन के फुजियान प्रांत में जबरदस्त बारिश हो रही है। गुरुवार को वहां पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल फ्लड गेट खोले जाने की वजह से कई सैलानी बह गए थे। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिनलुआन खाड़ी में काफी सैलानी जुटे थे, मौज मस्ती चल रही थी। फ्लड गेट खुला तो एक बार ही बहुत ढेर सारा पानी आ गया और देखते ही देखते उफनती लहरें सैलानियों को बहा ले गई। शोर शराबा मच गया, लोग रो रहे थे। लेकिन मुश्किल वक्त में हिम्मत रखने और समझदारी दिखाने से मंजिलें आसान होती हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। कई सैलानी आगे आए, राहत और बचाव का काम शुरू किया। स्थानीय रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। उनके साथ कई नावें और स्टीमर थी। पानी में फंसे लोग एक एक कर बाहर लाए गए। रेस्क्यू टीम ने खतरे की परवाह नहीं की, काफी आगे तक जाकर फंसे लोगों को निकाला। जिस जमीन पर गर्मी के मौसम में पारा कई बार 50 डिग्री के पार चला जाता है, वहां पर बादल ऐसे मेहरबान हैं कि पूछिए मत। हम सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। मक्का प्रांत में सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही, ओले भी जमकर पड़ रहे हैं। एक बार देखने पर लगता है जैसे यूरोप के किसी बागान में बर्फबारी हो रही हो, लेकिन ये जर्मनी और फ्रांस का मंजर नहीं। सऊदी अरब के तौफ शहर में ओले पड़ रहे हैं। भारी बारिश के बीच यहाँ जमकर पत्थर गिरे। मौसम के इस मिजाज से लोग हैरान हैं, इसका मजा भी ले रहे थे। अब इन तस्वीरों को देखिए। जिस देश में बारिश का कोई सीजन नहीं होता, वहाँ हफ्तों से बादल झूम झूम कर बरस रहे हैं। क्या खूब पानी गिर रहा है। ये लहरें सड़क किनारे इन खूबसूरत दुकानों के अंदर घुस रही थी और सड़कों पर कई जगह 1 फुट से ज्यादा जल जमाव है। मौसम की ऐसी मार थोड़ा परेशान करती है, लेकिन तौफ के लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये गाड़ियों में बैठकर बरसात का नजारा देखने निकले हैं। इस साल की बारिश ने जापान के लोगों को भी खूब परेशान किया। यहाँ पर आए लिंगलिंग तूफान के बाद कई शहरों में हालात खराब रहे। कागोशिमा प्रांत के लोग भारी बारिश और तूफानी हवाओं से जूझते रहे। 1 मिनट में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तूफान ने बहुत बड़े इलाके को अपनी जद में ले रखा था। भारी बारिश के साथ तेज हवाएं ऐसी जैसे सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा हो। अब जरा सड़कों का हाल देखिए। गाड़ियां पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जिधर जाइए उधर एक जैसा हाल था। इस सड़क पर भी काफी पानी भरा था, लेकिन आवाजाही जारी थी। ये जरूर था कि आने जाने वाले थोड़ा संभल कर चल रहे थे। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तूफान गुजर गया, लेकिन अपनी निशानियां छोड़ गया। कागोशिमा के मिना मितुस्मा शहर का हाल देखिए।
पानी ने सड़कों को ढक दिया, हरा भरा खूबसूरत इलाका डूब चुका है। ये मकान कहीं 1-2 फीट तो कहीं इससे ज्यादा पानी में समाये हैं। प्रशासन का अमला हालात पर काबू पाने में जुटा है, लेकिन जिंदगी को पटरी पर लाने में वक्त लगेगा। दुनिया के अलग अलग मुल्क बारिश और बाढ़ की चुनौती का सामना कर रहे हैं। हम आपको 3 देशों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इटली, रूस और वियतनाम की। दुनिया के अलग अलग छोर पर बसे ये देश बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। इटली के वेनिस शहर का हाल देखिए। रिहायशी बस्ती में नाव चल रही है। यहाँ 2 फुट से ज्यादा पानी भरा है, गाड़ियां डूब गई हैं, घरों के अंदर भी बुरा हाल है। इस पूरे इलाके में लगातार बारिश हो रही है। शहर के लोग जल भराव से परेशान हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये रूस का डोंस्काया इलाका है। क्या खूब बारिश हुई है। सड़कों पर लहरें हिलोरे मार रही हैं। नजारा ऐसा जैसे किसी दरिया के किनारे खड़े हों। अब वियतनाम का हाल देखिए। वियन हुआ शहर में बाढ़ के पानी ने गदर काट रखा है। बाइक लेकर निकले लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। कार से चलने वाले भी पशुपेश में। घर, मकान, पार्क सब डूब गए। आधी से ज्यादा दुकानें बंद पड़ी। ऐसे हालात में सामान खरीदने कौन आएगा। नदी का उफान कम होने का नाम नहीं ले रहा और बढ़ा हुआ पानी शहरी इलाकों को सराबोर कर रहा है। ऊपर से बारिश का सिलसिला कुछ ऐसा कि बादल बस बरसे ही जा रहे हैं। जमशेदपुर में चोरी के 2 आरोपी खाकी को चकमा देकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस और चोरों के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। काफी कोशिशों के बाद एक आरोपी काबू में किया गया, लेकिन दूसरा किस तरफ गया इसका पता नहीं चला। आगे आगे चोर भाग रहे थे और पीछे पीछे पुलिस दौड़ रही थी। एसपी ऑफिस ले जाए जा रहे चोरी के 2 आरोपियों ने इन जवानों के पसीने छुड़ा दिए। फरार चोरों की तलाश में पुलिस के ये जवान खंडहर जैसे इन खाली मकानों को तलाश रहे थे। हर कोने पर नजर थी। तो देखा तो नहीं मिला। ये मेहनत रंग लाई। रस्सी समेत भागा ये चोर दोबारा पुलिस गिरफ्त में था। 2 घंटे की मेहनत और करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद पुलिस ने इसे काबू किया, लेकिन दूसरा चोर चकमा दे गया। प्रणाम पुलिस वाले से कह दे फरार हो गया। प्रणाम क्या है? किसका? तेरा। देखो पकड़ा गया टूटू साहब इधर है। ये तो कहाँ रहता है? कपाली। चोरी के आरोपी का पुलिस से हाथ छुड़ाकर इस तरह फरार होना कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई तय मानी जानी चाहिए। चोर को दोबारा गिरफ्त में लेने की भी चुनौती है। रील्स का नशा आजकल सभी के सर चढ़कर बोल रहा है। चंद लाइक्स और कमेंट्स के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जोखिम लेने से भी नहीं चूक रहे। और एक क्रेज लोगों के लिए कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहाँ एक युवक की वायरल होने की चाहत में खतरनाक रील बनाना उसकी मौत की वजह बन गई। रील बनाने की दीवानगी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। हालत यह है कि रील बनाने के चक्कर में ये लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आपको बताते हैं। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक लड़का छोटे ट्रैक्टर पर बैठा है और तेजी से ट्रैक्टर भगा रहा है। तभी वो तेज रफ्तार में ट्रैक्टर को मोड़ता है। मुड़ते ही ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और ट्रैक्टर पलट जाता है। लड़के की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हो जाती है। तस्वीरें कर्नाटक के कोनानूर की हैं। यहाँ 19 साल के युवक किरण की रील बनाने के चक्कर में मौत हो गई। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि एक ढलान वाली सड़क पर युवक रील बना रहा है। ट्रैक्टर को चलाते हुए ढलान की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ पर तीव्र मोड़ है वहीं पर वो स्टाइल में ट्रैक्टर को मोड़ता है। शायद उसे लगा होगा कि वो इस तरह रील बनाएगा तो व्यूज ज्यादा मिलेंगे। महाराष्ट्र धाराशिव में एक गांव है केशे गांव। गुरुवार को इस गांव की महिलाओं ने एक आंदोलन की शुरुआत की। एक ऐसा आंदोलन किया कि उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। पहले शटर खुलवाया, फिर बोतलें निकाली और फिर एक के बाद एक शराब की बोतलें खत्म होती चली गईं। धाराशिव के कोशे गांव में गुरुवार शराबबंदी के खिलाफ महिलाओं ने एक आंदोलन ही छेड़ दिया। महिलाओं ने एक एक ठेके पर जाकर उन्हें खुलवाया और फिर सारी शराब फेंक दी।
इसके बाद महिलाएं गांव से थोड़ी ही दूर पर बने एक टीन शेड पर पहुंच गई। इस बार कई और लोग भी महिलाओं के साथ जुड़ गए। महिलाओं ने पहले इस टिन शेड के अंदर रखी बोतलों को निकालकर उसकी शराब को नष्ट किया। इसके बाद गांव वालों के साथ मिलकर पूरे टिन शेड को ही गिरा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव की आबादी मात्र 4,500 है, लेकिन गांव में शराब की 5-6 दुकानें हैं। महिलाओं ने पुलिस पर भी अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस की अनदेखी के कारण की शराब की इतनी दुकानें यहां खुल गईं। राजस्थान के बाड़मेर में शिक्षक का बच्चों के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया। शिक्षक पर बच्चों को रॉड से पीटने का आरोप है। गर्म लोहे से दागने का शिकार हुए इन बच्चों की गलती बस इतनी थी कि ये गरीब, खानाबदोश और अनाथ परिवारों के हैं। इन मासूम बच्चों के शरीर पर गर्म लोहे से बने निशान देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। राजस्थान के बाड़मेर के हरपालिया गांव में एक गुरुकुल चलता है। गुरुकुल का शिक्षक बच्चों से दुर्व्यवहार करता था। यहाँ बच्चों को बिस्तर गीला करने पर गर्म लोहे की छड़ी से दाग दिया जाता था। इतना ही नहीं, शिक्षक बच्चों से बेरहमी से मारपीट करता था। मासूम बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर वो उन्हें चुप करा देता था। एक बहादुर बच्चा वार्डन से उत्पीड़ना से परेशान होकर हॉस्टल से भाग निकला और घर पहुंचकर अपने परिवार को आपबीती सुनाई तो मामला सामने आया। बच्चों के शरीर पर गर्म लोहे से दागने के निशान है। ग्रामीणों ने गुरुकुल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह के शिक्षक समाज के लिए कलंक है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में काशीपुर के एक स्कूल में एक छात्र ने अपने शिक्षक पर गोली चला दी, बस इसलिए कि शिक्षक ने छात्र को 2 दिन पहले थप्पड़ मारा था। घायल शिक्षक को अब निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्चा अभी पुलिस की हिरासत में है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर गगनदीप सिंह कोहली ने सोचा नहीं होगा कि एक बच्चे से कुछ सख्ती बरतना उन्हें इतना भारी पड़ेगा। वे तो रोज की तरह बुधवार को अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने क्लास में पहुंचे थे। टिफिन के बाद जब वो निकलने लगे तो अचानक एक गोली उनके कंधे के नीचे लगी। पता चला कि ये गोली उनके छात्र ने ही चलाई है। वो अपने लंच बॉक्स में तमंचा लेकर आया था। इस छात्र को 2 दिन पहले उन्होंने थप्पड़ लगाया था। बाद में इसे पकड़कर शिक्षकों ने पुलिस के हवाले कर दिया। इनको किसी ने छात्र ने इनके स्कूल में गोली मारी है, तो वो गोली पीठ पे पीछे लगी है और लग के फिर गर्दन में चली गई थी। तो इनका ऑपरेशन कल शाम को सारी जांचों के बाद हुआ था। एक स्कूल में एक छात्र द्वारा शिक्षक पर चलाई गई यह गोली हमारे पूरे समाज में बन रहे एक बड़े सुराग का सुराग देती है। हम कैसा समाज बना रहे हैं जिसमें बच्चे तमंचा लेकर स्कूल पहुंचे और शिक्षक पर गोली दाग दें। झारखंड के साहिबगंज में चलती मालगाड़ी में नाबालिग कोयला चोर ने खतरनाक और जानलेवा स्टंट किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुंडे फिल्म में आपने रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को ट्रेन से चोरी करते हुए देखा होगा। अब आपको दिखाते हैं झारखंड के साहिबगंज के रियल लाइफ गुंडों से। लेकिन रियल लाइफ में चोरी करने वाले इन गुंडों की उम्र बस 13-14 साल है। तस्वीरों में आप कुछ नाबालिगों को फिल्मी अंदाज में कोयला चोरी करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बच्चे स्टंट कर रहे हैं। फिल्मों की ही तरह ये बच्चे कोयले को ट्रेन से नीचे गिरा देते हैं और इनके लोग कोयले को भरकर बाजार में बेच देते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स पाने के लिए इन्होंने ये रील बनाया। रील पर बैकग्राउंड में गाना भी लगाया है। पीठ पर कोयला बांध ये छोटे चोर अपनी जान को जोखिम पर डाल रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दमोह में जनता 2 गुटों के गैंग वॉर से परेशान है। खबर है कि आए दिन दोनों गुटों के लोग एक दूसरे के लोगों पर या फिर एक दूसरे की संपत्ति पर हमले करते रहते हैं। ये दमोह की सड़कों का नजारा है। कुछ लोग मिलकर एक शख्स की जमकर पिटाई कर रहे हैं। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो भी लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसकी जमकर पिटाई हो जाती है। दरअसल
दमोह में बीते कुछ समय से दो गैंग आपस में आए दिन भिड़ते रहते हैं। इन दो गैंग के सरगना हैं साहिल विरमानी और राकेश शर्मा। गुरुवार को साहिल विरमानी ने अपने साथियों के साथ बीच बस स्टैंड पर खुलेआम मारपीट की। अब इस मारपीट की खबर जैसे ही सरगना राकेश शर्मा को मिली तो उसने भी अपने साथियों को इकट्ठा किया और साहिल के ऑफिस पहुंच गया। राकेश और उसके लोगों ने साहिल के ऑफिस को तोड़ फोड़ कर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। गैंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि वो कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राकेश और साहिल पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा।